असाइनमेंट के डाउट्स ले रहा हूँ। असाइनमेंट 2 बेस्ड ऑन डीके गोयल। तो पहला आपका 75 है, कोई स्पेसिफिक पार्ट, सॉरी हिडन गुडविल का है, और गुडविल की कैलकुलेशन डिस्कस कर लें। ठीक है, तो हिडन गुडविल का अगर क्वेश्चन है तो पहली बात पता कैसे लगेगा कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन आ गया। कुछ लैंग्वेज ऐसी यूज हो रखी होगी कि पास द एंट्री फॉर गुडविल या कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द न्यू पार्टनर। कुछ ऐसी लैंग्वेज होगी जो इनडायरेक्टली हिंट करेगी कि गुडविल तो आई है या गुडविल की एडजस्टमेंट तो करनी है, बट गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर माइनस एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एक्सेप्ट द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो फॉर्मूले में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, दीपिका राजश्री पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। 3:2 हो गया आपका होल्ड रेशियो। लायबिलिटी साइड पे कोई फ्री रिजर्व नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मैंने आपको क्या बताया कि जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो एसेट साइड देख लिया करोगे, कैश भी है बैंक भी है। अब आपका बैंक बैलेंस भी है, ओवरड्राफ्ट भी है, तो अगर आपके पास एडमिशन है तो पैसे आएंगे ना, और पैसे आ रहे हैं तो नॉर्मली आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप बैंक ओवरड्राफ्ट को पे ऑफ कर दो। कंपल्सरी नहीं होता, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट है कि जो पैसे आ रहे हैं उससे पहले हम बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर कर देंगे। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। सर ऑप्शनल है मतलब अब अगर आपके पास 50,000 आए तो 6,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, 6,000 आप पे ऑफ कर दो, बाकी 44 जो बचे वो बैंक है तो बैंक में ऐड कर दो, कैश है तो कैश में ऐड कर दो। और अगर कुछ नहीं करते तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में पड़ा रहता, बैंक बैलेंस में जितने पैसे आए वो ऐड हो जाते। नेट इम्पैक्ट सेम रहता है, नेट इम्पैक्ट सेम रहता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि मैं बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर कर दूं। ठीक है, लॉजिकल होगा कि अगर पैसे आ रहे हैं तो अपनी लायबिलिटीज खत्म करें। कह रहे ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे होता है ना कि रिजर्व पड़ा तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो रूल है। एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो राइट ऑफ करनी है, वो रूल है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर लायबिलिटी साइड पे अपेयर कर रहा है और पैसे आ रहे हैं तो वो क्लियर करना है, वो कोई रूल नहीं है। कुछ ऑथर्स करते हैं, कुछ ऑथर्स नहीं करते। तो बेस्ट तो बोर्ड में तो दोनों बातें सेम मानी जाती हैं, क्योंकि वो पूरे इंडिया के पेपर्स चेक कर रहे हैं, तो कोई कुछ ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा हो, कोई कुछ ट्रीटमेंट। लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूँ, जहां पे ऐसे ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट होते हैं तो आपको बड़ी क्लियरली स्कूल में अपने टीचर से ये पूछना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा तो आप क्या चाहते हैं, कि हम जो भी पैसे आ रहे हैं उससे बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर कर दें, या बैंक ओवरड्राफ्ट पड़ रहने दें, जो भी पैसे आ रहे हैं वो कैश या बैंक में ऐड कर दें। ओके, एसेट साइड पे कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं है, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। तो चलो आगे बढ़े। दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल बैलेंसेस हैं, करंट अकाउंट बैलेंसेस नहीं है, तो कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। ऑन द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडमिट अंशु। न्यू रेशियो गिवन है 5:3:2। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अंशु विल ब्रिंग 32,000 एज इज कैपिटल। अब ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Anshu is unable to bring in any cash for a share of goodwill. Partners therefore decide to calculate goodwill on the basis of Anshu's share in the profits and capital contribution made by him. मतलब कि अगर वो 2/10 शेयर के लिए 32,000 ला रहा है अंशु, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो कि हिडन गुडविल कितनी होगी। तो 2/10 के लिए मतलब 1/5 के लिए इतना ला रहा है, तो टोटल कैपिटल इसके बेसिस पे आ जाएगी, माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल। तो अंशु की तो आपके पास एक्चुअल कैपिटल है, बाकी दोनों की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, बाकी दोनों की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट क्या क्या है देख लेते हैं। स्टॉक टू बी प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। स्टॉक विल बी इंक्रीज्ड टू 40,000। तो स्टॉक अभी है 32,000, तो इंक्रीज्ड बाय 8,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ी, क्रेडिटेड। स्टॉक की वैल्यू बढ़ी बाय 8,000, क्रेडिट। तो ध्यान रखना, इंक्रीज टू, इंक्रीज्ड बाय। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000। प्रोविजन अभी कितना है? 800, टू बी मेंटेन्ड एट 4,000। तो 3,200 से आपको प्रोविजन बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है। प्रोविजन को 3,200 से बढ़ा देंगे, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से बढ़ा देंगे, तो इंक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड।
फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो फर्नीचर 1000 से डेप्रिशिएट हो रहा है, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. There is an additional liability of 8,000 being outstanding salary payable to employees of the firm. The liability is not included in outstanding liability stated in the above balance sheet. Partners decided to show, पूरा ऐसे लिख दिया उन्होंने, तो है बहुत छोटी सी बात, increase in liability. तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हैं, कह रहे इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, तो आप आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑलरेडी एक कैटेगरी बनी हुई है, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज को ही बढ़ा देंगे. इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बस इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, ब्रैकेट्स में सैलरी लिख देना 8000 है 6000 है 8000, और वही बैलेंस शीट में ऐड होके आ जाएगी. एडजस्टमेंट तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एडजस्टमेंट में कोई डाउट? एडजस्टमेंट में कोई डाउट? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट्स डेबिट्स, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ध्यान क्या देना है, जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया इट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड. तो ये बैलेंसेस ऑलरेडी गिवन है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपके पास आ गए, ये भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी, और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी. तो टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तो 32,000 इंटू 10/2 1/5 और 5/1, वो तो आ गया अंशु का 32,000 इंटू 10/2, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32, 150, 160,000 टोटल टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर माइनस एक्चुअल टोटल कैपिटल. तो एक्चुअल टोटल कैपिटल 32 तो गिवन थी, बाकियों की 48 प्लस 10,680, 40 प्लस 7,120, तो ये इनकी एक्चुअल कैपिटल है, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है. यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी कोई डाउट? जब हिडन गुडविल निकाल रहे हैं तो 160 तो उसके बेसिस पे हो गई, फिर 48 प्लस 1060, 40 प्लस 7,120, और तीसरे की एक्चुअल 32 ही थी. तो ये 137,800 कैसे आया, समझ आया? तो हिडन गुडविल 22,200 है. ये क्या है? हिडन गुडविल ऑफ द फर्म. 22,200 अगर फर्म की गुडविल है, 22,200 से हम उसका शेयर निकाल देंगे, उसका शेयर 1/5 है, तो 22,200 इंटू 1/5 4440. कुछ मेंशन नहीं है तो मतलब ऐसे तो वो लाया नहीं, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे. तो कौन है पार्टनर? अंशु. तो क्या हो जाएगा, बाकी वो तो मिल रहा है, तो अंशु's करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उनके कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय अंशु's करंट अकाउंट. सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने कैलकुलेट करा 1:1 आया. देखा देखा सा क्वेश्चन लग रहा है. ऐसा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में भी था, उसमें गुडविल की वैल्यूज भी सेम थी, वो भी मैंने ही करा था. ओके, बट पॉइंट वो नहीं है. पॉइंट इज क्लियर हो गया? कहाँ अटक रहे थे? नहीं मतलब कौन सा पार्ट ऑफ हिडन गुडविल, बिकॉज वी डिड नॉट डू एनीथिंग न्यू. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर रेपिटेशंस में डाउट आ रहा है, इसका मतलब पुराना डाउट आपने ठीक से क्लियर नहीं कर रखा, तो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि आगे जाके और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो हो सकता है कि आपने अभी तक ढंग से करी ना हो. मैं कह रहा हूँ कोई चीज अगर रिपीट हो रही हो तो अपने आप से पहले पूछा करो कि यार ये मुझसे हुआ क्यों नहीं, हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो पुराना देखो कि जहां पहले ये चीज करी थी, क्या पता तब वहां पे आपको कोई डाउट हो जो रह गया हो और क्लियर ना हो, उसी वजह से आप इसको अभी नहीं कर पाए. रेपिटेशंस अगर सॉल्व नहीं हो रही तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि हम ध्यान से नहीं कर रहे हैं. तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो, कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में अगर सेम चीज आ जाएगी तो आप सही कर पाओगे. उसकी गारंटी तब होगी जब रेपिटेशन आ रही है, क्वेश्चन जब रिपीट हो रहे हैं या कॉन्सेप्ट जब रिपीट हो रहे हैं, तो आप उनको टैकल कर पा रहे हो. तो मतलब आपको चीज समझ आ गई है. हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए. ओके, तो ये इंडिकेटर्स होंगे जो हमें बताएंगे कि अभी हमारा पूरा काम हुआ है कि नहीं हुआ है. क्वेश्चन नंबर 75 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी वेरी इजी तो नहीं बोलूंगा, बट अब इजी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब बड़े क्वेश्चन भी हम हिडन गुडविल के 3-4 बारी कर चुके